नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग बहुत शॉर्ट में फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम फंक्शनल डिपेंडेंसी को डिफाइन करें तो हम कहते हैं अगर कोई रिलेशन आर है और उसमें हम कहें कि एक्स वाई पे फंक्शनली डिपेंडेंट है, यानी कि आपको अगर ये रिप्रेजेंट करना है कि y जो है x पर डिपेंडेंट है तो हम उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या? y इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x। इसको पढ़ेंगे y इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x। और इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं x डिटरमिन्स y, x डिसाइड्स y। चाहे जो कर लें मतलब एक ही है, एक्स वाई को डिटरमिन करता है। इसको हम क्या कहते हैं? इट मीन्स एक्स डिटरमिन्स वाई। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा एक्स डिटर्मिनेंट है और वाई डिपेंडेंट है, यानी एक्स की वैल्यू से हम वाई की वैल्यू को पता लगा सकते हैं। इसको हम अगर दूसरे शब्दों में कहें कि अगर हम कह रहे हैं कि y इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x, या हम ये कहें कि x डिटरमिन्स y, इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट x विल डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट y। हम भले ही बार बार x को एक एट्रीब्यूट बोल रहे हैं और y को एक एट्रीब्यूट बोल रहे हैं, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। x कैन बी अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। x हमारा सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकता है, इसी प्रकार से y भी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकता है। चाहे जैसे भी हो, आप इसको जब भी मैं कहूं x डिटर y, तो हम अगर ये भी कहते हैं कि x एक एट्रीब्यूट है तो आप उसको सेट ऑफ एट्रीब्यूट मानिएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा वैल्यू ऑफ x y की वैल्यू को डिटरमिन करता है। या फिर ऐसे कहें कि अगर x एक एट्रीब्यूट है और उसकी वैल्यू है x1, x एक एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू क्या है? x1, और अगर हमने ये कहा कि x डिटरमिन्स y, यानी x y को डिटरमिन करता है, तो इसका मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ x1 विल ऑलवेज फाइंड अ वैल्यू ऑफ y। अगर x1 x की एक वैल्यू है तो y की वैल्यू y1 मिलेगी, और जहां जहां आपको x की वैल्यू x1 मिलेगी वहां वहां y की वैल्यू y1 ही होगी। उदाहरण के लिए अगर हमने कहा x डिटरमिन्स y और x को हमने एक एट्रीब्यूट मान लिया, मान लेते हैं हमने x को मान लिया रोल नंबर, मैं दूसरा कलर चूज कर लेता हूं, x को हमने माना है रोल नंबर और y को माना है नेम। इसका मतलब क्या हुआ? रोल नंबर विल डिटरमिन द नेम। रोल नंबर हमेशा नाम को डिटरमिन करेगा। किसी भी रिलेशन में अगर नेम रोल नंबर पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब रोल नंबर नेम को डिटरमिन करेगा। अब एक एग्जांपल देखिए, ये रोल नंबर है और ये हमारा नेम है। ऐसा हो सकता है कि रोल नंबर 1 हो, नाम हो दीपक, रोल नंबर 2 हो, नाम हो दीपक। ऐसा संभव है। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे क्लास में 2 व्यक्ति हैं जिनका नाम दीपक है, बट दोनों का रोल नंबर अलग है। रोल नंबर 1 दीपक को डिटरमिन कर रहा है, रोल नंबर 2 भी दीपक को डिटरमिन कर रहा है, और ये हमेशा वैलिड है। ठीक है, समझ में आया? अब ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास टेबल में रोल नंबर हो, नाम हो, और यहां पर रोल नंबर 1 हो, नाम दीपक हो, रोल नंबर 2 हो, नाम
अमित हो, यानी कि रोल नंबर 1 का नाम दीपक है, रोल नंबर 2 अमित को आइडेंटिफाई कर रहा है, ये भी वैलिड है। तो ये भी वैलिड है अगर ऐसा दिया है तो। अगर ऐसा दिया है रोल नंबर नेम, यहां पे 1 दिया है, यहां पे दीपक दिया है, और यहां पे 1 दिया है, और यहां पे फिर से दीपक दिया है, दोनों 1 दे दिया है। अब यहां पे क्या है कि वैसे तो वैलिड है, रोल नंबर 1 होगा तो हमेशा नाम आपको दीपक ही मिलेगा, ये बात तय है, ये वैलिड है ना। ये गलती से आपने इस रिकॉर्ड को रिपीट कर दिया है, ऐसा हो सकता है। हालांकि आरडीबीएमएस में क्या कहता है, रिकॉर्ड्स कैन नॉट बी एग्जैक्टली द सेम, 2 रिकॉर्ड एकदम सेम नहीं होंगे। अब इसमें देखिए दोनों सेम है, ऐसा संभव नहीं है, बट ये माना जा सकता है कि गलती से रिपीट हुआ है, बट ये वैलिड है। मैं इसको क्या कहूंगा, वैलिड है, ठीक है। बट अगर ऐसा दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, अगर ऐसा दिया है रोल नंबर और नेम, और यहां पे दिया है रोल नंबर 1 दीपक और रोल नंबर 1 रमेश, अब ये गलत हो गया, ये इनवैलिड हो गया। क्यों? क्योंकि रोल नंबर जहां भी x की वैल्यू x1 होगी, y की वैल्यू y1 ही होगी, डिफरेंट नहीं हो सकती। यहां पे x1 की वैल्यू चेंज हो गई इसलिए अलग हो गई, यहां पे x1 की वैल्यू चेंज होगी, ये सेम हो सकता है, उल्टा कोई जरूरी नहीं है। यहां पर सेम है, ये सही है, बट ये हमारा कैसा हो गया, ये इनवैलिड हो गया। यही है मतलब हमारे फंक्शनल डिपेंडेंसीज की। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है। अब आगे की बात करते हैं भाई। हमारे फंक्शनल डिपेंडेंसीज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, एफडी की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। इन प्रॉपर्टी को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती है, और ये प्रॉपर्टीज का प्रयोग करके हम बड़े आसानी से आगे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि क्लोजर निकालना, जैसे कि कैंडिडेट्स की को कैलकुलेट करना, प्राइम एट्रीब्यूट निकालना, उन सब कामों में ये हमारी मदद करते हैं। अब हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज को हम लोग जल्दी से समझने का प्रयास करते हैं। पहली प्रॉपर्टी, अगर y x का सबसेट है, अगर y x का सबसेट है, मैं यहां पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूं बिकॉज ये ऐसे कर ले, इफ y is subset of x then x determines y। अगर y x का सबसेट है, ये x जो है y को क्या करता है, डिटरमिन करता है। इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिविटी। अभी अगर y x दोनों सेम है, y भी x है और x तो x है ही, x इज ऑल्सो सबसेट ऑफ x, ये सही है, तो x डिटरमिन्स x, ठीक है। ये हमारी कैसी हो जाती है, ये हमारी होती है नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी, जो हमने पिछले क्लास में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे ऐप के ऊपर जा करके ये वाला वीडियो जरूर देख लेना, राइट। दूसरा, ऑगमेंटेशन। अगर y x पे डिपेंडेंट है, यानी कि x डिटरमिन्स y, तो हम कोई एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट इन दोनों जगह पर ऐड कर सकते हैं, यानी कि xz डिटरमिन्स yz। दिस इज नोन एज ऑगमेंटेशन प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कोई एफडी दिया है, फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया है, y इज डिपेंडेंट ऑन x, तो हम दोनों तरफ सेम एट्रीब्यूट को ऑगमेंट कर सकते हैं। तीसरा, ट्रांजिटिविटी। अगर आपको दिया है y x पे डिपेंडेंट है और z y पे डिपेंडेंट है,
तो हम कहेंगे z ट्रांजिटिवली x पर भी डिपेंडेंट है। x y को डिटरमिन कर रहा है और y z को डिटरमिन कर रहा है, इसका मतलब इनडायरेक्टली x z को भी डिटरमिन कर रहा है। इसको कहते हैं क्या? थ्योरम ऑफ ट्रांजिटिविटी। चौथा प्रॉपर्टी है हमारा यूनियन प्रॉपर्टी। यूनियन प्रॉपर्टी क्या है? अगर आपको दिया है x डिटरमिन्स y, x y को डिटरमिन कर रहा है, और ये भी दिया है कि x z को भी डिटरमिन कर रहा है, तो हम इन दोनों को यूनियन कर लें। यहाँ पे x यूनियन x क्या हो जाएगा? x ही रहेगा, और y यूनियन z क्या हो जाएगा? y z। यानी कि x डिटरमिन्स y z, ये भी हमारा ट्रू है। अगर x y को इंडिविजुअली डिटरमिन कर रहा है, x z को डिटरमिन कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे x y z को भी डिटरमिन कर रहा है। इसको कहते हैं यूनियन प्रॉपर्टी। ये 4 प्रॉपर्टी हुई। इसी प्रकार से और भी 3 प्रॉपर्टी हैं, उनको भी देखते हैं। आई एम सो सॉरी। अगली प्रॉपर्टी है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब हमारा यूनियन प्रॉपर्टी का उल्टा। यूनियन प्रॉपर्टी में हमने क्या कहा था? x y को डिटरमिन कर रहा है, y z को x z को कर रहा है, तो x y z को भी करेगा। यहां उल्टा है, x y z को डिटरमिन कर रहा है। अगर x y को डिटरमिन कर रहा है तो हम इसको डिकम्पोज कर दें। क्या? x y को भी डिटरमिन करेगा और x z को भी डिटरमिन करेगा। ठीक। नेक्स्ट इज सूडो ट्रांसिटिविटी। सूडो ट्रांसिटिविटी मतलब ट्रांसिटिविटी, छद्म ट्रांसिटिविटी, एग्जैक्ट ट्रांसिटिविटी नहीं है। यानी कि अगर आपको दिया है कि x y को डिटरमिन कर रहा है और यहाँ पे y के साथ w का कॉम्बिनेशन है, w y z को डिटरमिन कर रहा है, तो हम w इसके साथ लगा देंगे तो w x z को भी डिटरमिन करेगा। अगर ये ऐसा होता, w हटा दीजिए, x y और y z, तो x z को डिटरमिन करता। यहाँ पे w यहाँ लगा है तो हमने w यहाँ लगा दिया, w x डिटरमिन्स z। इसे कहते हैं सूडो ट्रांजिटिविटी। आखिरी प्रॉपर्टी कंपोजिशन। कंपोजिशन प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? अगर x y को डिटरमिन कर रहा है और z w को डिटरमिन कर रहा है, तो हम इन दोनों को क्या कर लें? कंबाइन कर लें। इन दोनों को कंबाइन कर लें, लेफ्ट हैंड साइड को कंबाइन कर लें, राइट हैंड साइड को कंबाइन कर लें, तो एक्स जेड विल डिटरमिन वाई डब्ल्यू। इसे कहते हैं कंपोजिशन प्रॉपर्टी। एक तरह से यूनियन का ही एक थोड़ा सा एक्सटेंशन है, एक्स यूनियन जेड, वाई यूनियन डब्ल्यू, इसको कहते हैं कंपोजिशन प्रॉपर्टी। तो ये हमारे फंक्शनल डिपेंडेंसीज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनका प्रयोग हम कई अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लेंगे। अगले वीडियो में, ऐसे ही शॉर्ट वीडियो में, हम देखेंगे कि इनका प्रयोग कहाँ किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी समझ में आ गई और फंक्शनल डिपेंडेंसीज की प्रॉपर्टीज भी समझ में आ गई। ऐसे ही बढ़िया वीडियो लेकर के आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।